परफेक्ट। स्वागत है आप सभी का दीक्षा वन फैसिलिटी वाले पॉडकास्ट और दिल वाले दिल वालों की बात में सीजन 1 एपिसोड 2 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ 4 बिंदास और फैंटास्टिक डुओ तो नहीं बोल सकते, 4 है, इसलिए 4 लोग हैं हमारे साथ, 4 लीडर्स है प्रस्तुत है, जिसमें है गर्विता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। रविंद्र जी हमारे साथ, आपका भी बेहद दिल से शुक्रिया, और वो चश्मे बहुत अच्छा लग रहा है सर, कीप वेयरिंग दैट। और राकेश जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे मनिंदर जी, आपका दिल से बेहद शुक्रिया। और ये पॉडकास्ट हम आज स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की, हम किस प्रकार से अपने देश को और ग्रीनर बना सके, कंट्री को ग्रीनर बना सके, और नॉट ओनली कंट्री बट हमें पूरे समाज के आगे फ्यूचर पे सोच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। थैंक यू। तो आज का पहला सवाल मैं चाहती हूँ कि अनुज जी पूछें और हम डायरेक्शन एक सेट कर लें आज के इस पूरे अंतराल के लिए। और मैं चाहूँगी कि आफ्टर 60 मिनट्स आपका ये दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला, आप कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख के जाओगे और मिथ बस्ट करेंगे, हम सही सटीक क्वेश्चन पे बात करेंगे, और ये हमारे लीडर्स हैं जो बिल्कुल हमें सही दिशा देने वाले हैं। तो ओवर टू यू अनुज। थैंक यू सो मच दीक्षा जी। मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 साल का एक्सपीरियंस बैठा होगा हमारे सामने अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आप लोगों के क्या विन्स रहे, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकता था एज फार एज द इंडस्ट्रीज कंसर्न, और ये इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ AI, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद गर्विता जी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू अनुज फॉर द क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहूँगी कि फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, और जो इसके लोग भी हैं, एक उनकी ग्रोथ जर्नी रही है। अगर मैं अपनी बात करूं पिछले 15 साल की, एक टास्क ओरिएंटेड जॉब था ये, कि लोग बता देते थे कि हमें मीटिंग करनी है, ये अरेंज कर दो, हमें ऑफिस बनाना है, इसको ऐसा बना दो। एक टास्क ओरिएंटेड जॉब को आज के फैसिलिटी लीडर्स जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, आप दोनों के कारण, उन्होंने इस टास्क ओरिएंटेड जॉब को एक चेंज कैटलिस्ट बना दिया है। आज हम सभी को वर्क प्लेस स्ट्रैटेजिस्ट, हमारे डिपार्टमेंट को वर्क प्लेस मैनेजमेंट, और ये डिपार्टमेंट आज के दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने भी प्रेजेंट कर पा रहा है। और ये जर्नी अपने आप में बहुत ही इवॉल्विंग रही है। एंड इसीलिए अभी आपको, जब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी ही नहीं। जैसे आपने कहा AI, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, बायोफीलिया, और ये ऐसा नहीं है कि बस एक टिक मार्क अप्रोच है जो हमें करना है, इसे हमने एक माला की तरह पिरो के रखना है, पूरे फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ जोड़ के रखने के लिए। एंड आई एम श्योर, मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ आज के पॉडकास्ट को लेके, एंड स्पेशली आफ्टर मीटिंग द लीडर्स हियर। बिल्कुल सही कहा, आज के 60 मिनट के बाद बाकी का तो पता नहीं, मैं बहुत कुछ सीख के जाने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ग्रेट, स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, ग्रेट। सो इट्स बीन 24 years आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन 24 सालों में मैं जब रिकॉल करता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था अराउंड 2000, सो उस टाइम पे चीज़ें वर मोर ऑफ अ मैनुअल, ठीक है। हर चीज़ मैनुअल होती थी। शायद हमने बैठ के अगर एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, वी हैव क्रिएटेड द चेक लिस्ट इन अ मैनुअल सिस्टम, एंड वी हैव गोइंग इनटू द वॉशरूम्स एंड चेकिंग इट एंड ऑल, क्रिएटिंग द ट्रांसपोर्ट रूट्स मैनुअली, सिटिंग देयर ना विद द पर्सन एंड क्रिएटिंग दोज रूट्स एंड ऑल। सो ये सब चीज़ें चलती थी वहाँ पे उस टाइम पे। और अगर हम देखते हैं कि AI और बाकी चीज़ों का क्या उसके अंदर इतना यूज़फुल, हेल्पफुल रहा है, तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर दैट वर इंट्रोड्यूस्ड विद इन द टाइम, राइट। और अभी आप क्या कर पाते हो कि यार यू आर एबल टू सेव टाइम, सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं ना, फैसिलिटी अच्छा कॉस्ट, तो फैसिलिटी सोचते पहले आता है अच्छा पैसे बचाएगा ये। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट, आई विल प्रेफर टू सेव द टाइम एज वेल। टाइम बचाएंगे तो देन वी विल बी टू सेव द कॉस्ट ऑल्सो, राइट। So there are multiple software that were introduced. There were multiple changes that happened in industry in last 24 years, I will say. जब हम शुरुआत में थे तो सारी चीज़ें शायद companies will providing free to the employees. Mostly होता था, lunch है, transport है, food and everything is going on there and all. And then we came into the recession. So when we were in recession, so we were able to see multiple things that have been started picking up that they are going to cost you at somewhere. Transport was made paid as well. Then again we hit on the COVID as well.
right? So now multiple hybrid models or different things are going on. So when there is a different situations, the most impacted and the most fruitful department is facility and administration, I will say. They save your ass. They, right? So this is what exactly happened. And the addition of these AI technologies in that, they are helping a lot to the organization as well. So एक myth है जो लोग बहुत बोलते हैं कि administration is a thankless job, करते रहिए चुपचाप बैठ के, but ऐसा कुछ होता नहीं है. It's a very thankful job. Be thankful that we guys are there. Oh wow, well said. Makes sense. I love it. So I will just wrap it up in these few more words that now I see that facility in administration has been getting recognized properly. Okay. We have been working in the organizations different at different stages of life. It is not their fault. It was like, the technology was not there. Multiple things were not in place. Policies were not there. Procedures were not there. And even if you see that, if you go down the line 10, 15 years back, you will not be seeing too much of recognized people in administration facility as well. Now there are multiple, events are handling, events are happening, wherein, they are getting invited, they are getting, promoted for that as well. So that is the importance. It is not just we are sitting there and doing our work. We have multiple things to do. We are the people, those who can organize an event. Those we can put some AI technologies in there. Those are coming in nowadays, and it is going to save multiple things also. Not even the cost, the time as well, the efforts which we were putting. So for me, AI is like we said. There are experience of 100 years is here itself. So when you calculate the complete administration facility of all over the world, then it comes to your door. It is the AI in facility as well. So you just need to find out the solution. It is there for you, but it is much better. कहते हैं ना कि वो जब आप कुछ एक गंदा पानी होता है आप उसको छांटते हो तो नीचे आते 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 वो रेत वाला सिस्टम होता है. But it come down to you. It comes very pure to you, right? That is the pure thing which AI brings to you in few seconds only. Milliseconds I will say. Whenever you are looking for any help. Simple example. It is a part of ChatGPT is a part of AI. आज के टाइम पे if you want to do some things or you want to know about more other things, you need not to go anywhere else. Google or all those things. ChatGPT is fine. I think you just type and you get the answer for that as well. You get the more detailing also. But yes, end of the day, this is the only one department those who still use their mind and expertise. AI ho chahe na ho. End of the day, you need to look at the facility person. That there are three options because there are different facilities. I will say organizations are there. हर एक का अपना अपना है. I have worked in IT, I have worked in retail, I have worked in BPO also. Okay, so they all have different kind of mindset people working for them. They all have different kind of leaders are there. They have a different requirements also. So only that guys like administration and facilities can go to different fields and can work according to them as well because still we use our mind. And and then we add it into the AI, it becomes a powerful impact. I remember, I think she might join us next time. But वो बता रही थी कि 20-25 साल पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ don't get offended कि वो लोग फैसिलिटी में जाते हैं. क्या बताया था उन्होंने? मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता है. ज़्यादा कुछ नहीं आता. पढ़ा लिखा नहीं है. This is the right word. I think before moving to sir, मैं ये चाहती हूँ कि सर ने ना और आपने भी बहुत अच्छा amalgamate किया कि exactly क्या है. But मैं ये point ज़रूर लाना चाहूँगी आप सभी दर्शकों के लिए and leaders के लिए भी कि CHRO है, CEO है, but where is Chief Facility Officer? We need Chief Facility Officer in the industry coming down कि 10 साल अगर हम सोचे तो हमें वो पिलर भी चाहिए. जब CXO CEO लेवल के लोग डिस्कस कर रहे हो ना तो हमें CFO भी चाहिए. नॉट द फाइनेंस ऑफिसर बट चीफ फैसिलिटी ऑफिसर की बहुत एक निर्माण की आवश्यकता है. वो लोग कर रहे हैं. फैसिलिटी खड़ी है अगर तो वो उनके बेस पे खड़ी है. अगर जिस दिन वो हट गई बेस्वाद हो जाएगा खाना और हो जाएगा अर्थक्वेक. सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. और मैं चाहूँगी इसी थॉट से जो अनुज जी ने पूछा और सभी लीडर्स ने बताया. राकेश जी आपका क्या प्रश्न क्या विचार है प्लीज़ प्रस्तुत करें. ओवर टू यू. आपने जैसे कि बताया राइटली सेड दैट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फैसिलिटी ऑफिसर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द ग्लोब राइट नाउ दे हैव दिस पोजीशंस. So to name a few, I don't want to name them, but very few of them, and it is evolving, and it is over the time it will evolve, and अभी जो facility officers बोलें या facility infrastructure बताएं, they are being recognized
It is no more a thankless job. And it is no more the myth that हम जो कहते हैं कि यार ये तो बैक बेंचर्स या इंजीनियरिंग में पीछे वालों पिछड़े वालों का MST पे आना है, इंजीनियरिंग में आना है, वो फैसिलिटी में टेक्निकल बनते हैं या फिर FM संभालते हैं, PM संभालते हैं. सो ये एक मिथ बस्टर है. बिकॉज मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस देना चाहूँगा बिकॉज आई एम अ नेवल वेटरन. सो that is, I mean, running a property, standalone property is equivalent to running a merchant ship or a Indian Navy ka ship. Wherein you have a integrated, everything, ACU transformers, chillers, everything, manpower, your the internal customers are your आपका जो पूरे employees manpower, soldiers हैं, sailors हैं, captain हैं. So plumbing है, piping है, water है, sewage है, everything in one building that you are running a building there, right? So mostly if somebody is saying कि ये property कैसे चल रहा है, I don't know, the naval veterans especially who have worked on ships, they know how to tell you how to, I mean, bring about this shift और ये myth bust कर सकते हैं. And following those footsteps only, when I left, I am a short service from a sailor turned short service and then into this industry since 2007. And I worked with a lot of organizations with fintech, BPO, logistics, everything, and which Anuj is aware of it. तो ये बड़ा I find it very myth buster. I have seen evolving कि हम ना manual checklist से जब transition होता था from a projects to a PM or to a FM, हमने बड़े manual checklist देखे हैं और फाइल भरते हुए देखे हैं हमने कि टिक 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 करने चाहिए and then उसमें लिखना चाहिए and that poor FM या फिर down the below he gets a bashing कि वो इसमें आपने टिक टिक किया है but आपने observation क्यों नहीं लिखा है. What is the observation so that we can plan the action plan. Then over the last 10 years or 5 years I have seen getting that digitized. So QR code, scan code and all those stuff, right? So scan करो आपका PPM due हो जाएगा, बता देगा किसने किया, कब किया, क्या क्या किया, everything in under one umbrella. Then then we had a tool, different tool के software came up, वो आपको बता देगा कि life assets, आप जो assets आपने खरीदे हैं on board, उसकी पूरी लाइफ साइकिल बता देता है, इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, योर FM, योर आई मीन डेप्रिसिएशन साइकिल तक कि अब डेप्रिशिएट होने वाला है. इवन टू द एक्सटेंट इफ योर आपका अगर एग्रीमेंट रिन्यू होने वाला है, टिपिकल 9 months बैक में आपको बता देगा कि ट्रिगर हो जाएगा, दैट योर दिस एग्रीमेंट पर्टिकुलर एग्रीमेंट और AMC इज फॉलोइंग ड्यू, renew दैट कीप्स पॉपिंग अप and that cycle starts till it that happens. So this is all because of the technology and technology driven. So जहाँ तक ये sustainability की बात है, I have seen personally at seas how irresponsible human beings can be dumping garbage at sea without treating them. So as a accountable officer or a commanding officer or a sailor, there have been people who are partly responsible few, but there have been very few people who take their onus and ensures कि वो properly treated हो, and then you discharge, because submarine gets choked because of those things only, right? ठीक है. So that's the damage that we as a humans we are doing to the nature. So I was one of the few कि we have voiced our concerns. And that is the precise reason there is a lot of, you can say, a lot of officers and sailors are moving out of the organizations and industry and then coming back to the property management, making a difference, and they are quite successful right now. So there's a lot of people doing it. So see, at the end of the day, I'm sure you guys might agree with that. Yes, it does boil down to कि हमारा cost savings कितना आ रहा है. So whenever you propose, a facility guy proposes work dynamics में कि we'll have a garbage bag which will be of compost, or a toilet roll which is totally can be recycled, or a shredded paper which can be recycled. So ultimately, then the question rises on the top: how much do we save? Talk of numbers, but the impact that we are doing on sustainability में, on the carbon footprint, nobody realizes that. So it is still, we have a long way to go when each and every one of us realize कि what is the contribution that we are making right now. Few people have the thought या ठीक है, हम we have lived managed, हमने कर लिया है तो हमने पटाखे फोड़ने हैं, global warming करने हैं, and our next generation they will adapt to the surrounding जैसे हमने adapt किया है.
So लोग adapt कर लेंगे, but that's the wrong thing. So we should do a contribute, and we should see there a lot of things which can be done. People have been doing, and kudos to them. And it is few such people that make life worth living. So that hats off to them. That is what I can say. मनिंदर जी जस्ट 1 मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है. जैसे यूट्यूब पे ना कंटेंट बनाने पे ट्रॉफी मिलती है, वो मिलता है, इंस्टाग्राम पे भी मिलता है. मुझे ऐसा लगता है इन सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, और मैं तो वैसे भी लिंक्डइन पे बड़ा प्रचार करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ये प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को, एंड लोग ना कि लीडर्स, वो तो कर ही रहे अपने लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही है, बट आई थिंक जेन्युइन जो लोग हैं हायरार्की में, वो उनको भी करना चाहिए और मिले उनको ट्रॉफी. तो यूट्यूब आइडिया ले लेना, वैसे मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए, बट आइडिया ले लेना कि आप क्या कर सकते हो कि ट्रॉफीज़ दीजिए आप, वो 1 मिलियन कुछ ऐसे छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर्स को भी ट्रॉफी दीजिए जो सी ओशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं. घर पे गार्बेज को भी गीला कूड़ा अलग, Special ये अलग, category होगी. एग्जैक्टली, ताकि हमारे वेल्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो भी बचे रहें. और ये भी होने वाला है फ्यूचर में, 10 साल अगर हम आगे सोचें ना, वॉल्केनो कहीं से भी फट रहा है, लिखा है कि नहीं फटने वाला, फिर भी फट रहा है, तो क्या पता एक दिन हम एंडेंजर ना हो जाए, इसलिए कदम लेने की ज़रूरत आन पड़ी है. तो मनिंदर जी, ओवर टू यू, आपके क्या विचार है सर? प्लीज़ गो अहेड. Thank you, Dikshanuj, for giving us this opportunity and this platform. Yes. So पहले ज़माने में 2000 में ये था कि एक मिथ थी कि ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं था, चलो एडमिन वाला ये तो एडमिन में तो कर ही लेगा ही. एडमिन का ये था कि सिर्फ टिकटिंग, बुकिंग और सब चीज़ें मैनेज करना. सो मैनेज करने की चीज़ें थी, बट नहीं, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि उसे फैसिलिटी मैनेजमेंट करने की प्रॉपर्टी के साथ साथ वो आपकी हेल्थ, एनवायरनमेंट और आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपकी लाइफ इन डेंजर ना हो, तो सारी चेकलिस्ट वो आपकी हेल्थ सेफ्टी की चेकलिस्ट पे टिक लगा रहा है और हम उसे इग्नोर करते हैं. तो नाउ डेज अब इस चीज़ को और बेटरमेंट के लिए एआई है. एआई से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब To interrupt, sorry, I'm interrupting you. Just reminds me. I mean, the people or the co-founders or promoters or developers or the people sitting at higher positions of morality, they need to think upon the fact that the show that is going in front, what the pain जो पीछे चल रहा है, you have to. I mean, you are already sitting in an office. I mean, just a scenario. You are a CEO and you are sitting in office, and then 8:30 you can catch a flight, right? What happens is 3 flights are booked. So एक miss हो गया तो दूसरा miss हो गया तीसरा. By the time the check-in happens, the founder, promoter, or the senior officials, they manage to catch one. But when he returns back, he gets a hit. That's आपने 2 cancellation का amount इतना heavy कैसे हो गया मेरे billing पे? So those things, the matter कि people, it's okay, that's a thankless job, the show must go on. But पीछे का जो pain है, the show must go on at any cost. Nobody, realizes that. So he just reminded me one of these. Sorry for interrupting. नहीं सर, यू आर एक्चुअली राइट. good, अगर आप yeah. देखोगे हम 6 लोग तो यहाँ बैठे हैं, बट इमेजिन कैमरा के पीछे अभी यहीं पे Yeah, just correct. आउटसाइड, और जिन्होंने ये शेफ या उनके कुक जितने भी हैं, पीपल हु आर सर्विंग दिस फूड. सो मनिंदर जी, आपसे शुरू करते हैं, आपके विचार. ओवर टू यू सर. So there is one good saying, the grass is greener on the other side. So सबको ये लगता है कि हाँ कि बहुत अच्छा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले, इनको कुछ भी नहीं है, बट उनके पेन किसी ने देखा है. अभी रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखोगा आपने जोमेटो के ऑनर का, दीपेंद्र गोयल का. उन्होंने डिलीवरी एज ए डिलीवरी एजेंट वो गए और उनको क्या चैलेंजेस फेस हुए. उनको 3rd फ्लोर पे उनको स्टेयर से जाना पड़ा, लिफ्ट में एंट्री नहीं मिली. सो उस चीज़ को बहुत कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने उसने बोला कि ये ज़बरदस्ती हाइप क्रिएट कर रहे हैं. बट येस, अल्टीमेटली ये हुआ कि जो ये कम्युनिटी है, इस चीज़ को फ़ायदा हुआ. इसके बारे में किसी ने सोचा, लोग इसके लिए बोलने के लिए आगे आए हैं. वेरी ट्रू सर. Absolutely. यू शुड गिव राइट्स टू द पीपल ऑन ग्राउंड. Yeah. तो मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने राइट्स के लिए खुद बोलना भी पड़ता है. लड़ना पड़ता है. If you will not come forward, then they will not recognize you, who you are. जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, एक दिन तो गुजारो गुजरात में, Correct. गुजारो As a FM ground की staff. जिंदगी. So this brings to add on to it, there is a good training presentation called Johari Windows, if you remember. It's a Yeah, quite primitive. People say that बहुत primitive है, ये है, वो है. But if you see the 4th quadrant of it,
वो साफ कहता है कि you need to voice your concern. So आप until unless you voice it out, you are not going to, nobody is going to address it. So we should always have that Johari Windows वाला culture in the PPT training culture में ना repetitive training होनी चाहिए. Yeah, my father always tell me कि जिसने कितनी शर्म उसके फूटे करम। उससे भी शर्म उससे फूटे करम. Right. It's always there. नहीं This is जैसे the tagline which I use and tell my daughter also कि भाई जब तेरे को चीज़ करनी है तो करके आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा. But don't hesitate to do things. गलत सही क्या है वो करके देख लेना. If you will not experiment. कई बार आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं. They will try to do things which you will ask them to. अच्छा ये नहीं करना, वो ज़रूर करेंगे. So what we agreed, me and my wife, that let her do. And then she will come back to you, and that is what is happening nowadays. She is learning on her own self. अच्छा कर लो, करके वापस आएंगे, they will say अच्छा ये मज़ा नहीं आया, पापा ये सही नहीं था. ठीक है बेटा, वेरी गुड. गुड लर्निंग। और जैसे रविंद्र जी ने कहा ना कि हम जो हैं एज फैसिलिटी लीडर्स, हमें अभिमान होना चाहिए कि हम जिस पोजीशन में हैं. होता क्या है ना, कोई कहते हैं अच्छा एडमिन में, अरे हाँ यही काम है. और ये जब हम कहते हैं ना तो हम खुद ही अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं. आज की डेट में ये है कि मेरे बेटे से अगर पूछो ना कि आपकी मम्मी क्या करती है, तो वो बहुत प्राउडली बोलता है कि मेरी मम्मी ना ऑफिस बनाती है, ऑफिस चलाती है. सो उसने मुझे एक ओहदा CEO से भी ऊपर दे रखा है कि मेरे पापा तो बैंकर हैं बट मम्मी ऑफिस बनाती है और चलाती है. तो और सही में मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेटर्निटी में जितने लोग हैं जो एडमिन फैसिलिटी हेड्स है, जब तक हम अपनी पोजीशन को एकदम गर्व से और अभिमान से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो इसी तरह बोलते रहेंगे हम कि थैंकलेस है, जबकि वो बहुत बहुत ही It is not thankless job. I think we should thankfulness we should से start बहुत saying ऊपर this है. line. Yeah, मैंने पहले बोला था हाँ. कि ये भाई ये thankless Yes, नहीं है. बिल्कुल. ये thankless नहीं है. I देखो, told you that's a myth. वो होता है ना, बेटी होती है माँ की तो कहती है बेटा दूसरे घर जाएगी ना तो ध्यान रखियो, सब चुपचाप सुनियो. ऐसी बेटी बना के भेजते हैं, है ना. We Again I will what not I see that we are like mother to organization. Correct, ठीक है. correct. लेकिन वो मदर डांट भी सकती है और उसको उसका राइट मिलना भी नहीं चाहिए. भी कहते हैं ना, अगर आपकी एक हाउस वाइफ है, हाउस घर देख रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते. आपको लगता है ये तो इसका रोज का काम है. देन यू विल अलाइन विद मी ऑल ऑफ यू दैट व्हेन एवर देयर आर R&R हैपनिंग्स, ठीक है, सपोर्ट फंक्शंस को बहुत कम प्रेफर दिया जाता है. अरे ये तो इनका काम है. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशंस में जो लोग काम करते हैं वो भी तो उनका काम ही होता है. फ्री में तो कोई नहीं काम कर रहा. एवरीबडी इज गेटिंग पेड फॉर देयर सैलरीज एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर प्रोफेशनल दे आर इनटू. सो क्यों नहीं आप सपोर्ट फंक्शंस के लोगों को भी आगे बढ़ के, यू शुड बी रिकॉग्नाइजिंग देम, गिविंग देम बेनिफिट ऑफ गेटिंग गुड थिंग्स इनटू. और उनको रिकॉग्नाइज करना हो ना, सर्टिफिकेशंस करिए, कुछ तो करिए. उसको भी बंदे, उसका भी तो वो तो है तो इंसान ही, तो मशीन तो नहीं बना रखी है. सर आप कुछ एक रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ. दिवाली के नेक्स्ट डे लेट सोए थे तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बेल बजी, तो ये पता था कि ठीक है. तो जैसी बेल हुई तो मम्मी ने बोला लो कूड़े वाला आ गया, आज भी टाइम से जल्दी आ गया. तो पापा ने करेक्ट किया, वो कूड़े वाला नहीं है, हम गंदगी करते हैं, हम कूड़े वाले, वो सफाई वाला, वो हमारी सफाई करता है. True, agree, totally agree. हम और उसको फिर दिवाली दी, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. Agree. एंड आई थिंक AI के थ्रू एक चीज़ और हुई है कि एज फैसिलिटी लीडर्स अब हमारा डेटा जो है वो हम प्रेजेंट कर पाते हैं लोगों को, क्योंकि मैनुअल नहीं करना पड़ रहा है हमें. ऑल थैंक्स टू एप्स लाइक दीक्षा, दियो ऐप एंड मेनी अदर पार्टनर्स वर कमिंग अप विद डिजिटलाइजेशन एंड फैसिलिटी. हम अपने काम को एक मैट्रिक्स में दिखा पा रहे हैं. एंड हेंस जो वो कहते हैं ना कि रेवेन्यू जनरेटिंग है कोई डिपार्टमेंट, इसीलिए अवार्ड मिल रहा है उसे. इसी तरह हम भी जो मेट्रिसेस कर रहे हैं, चाहे वो सेफ्टी के हों, चाहे वो कॉस्ट सेविंग्स के हो, एनर्जी सेविंग्स के हो, या वेस्ट मैनेजमेंट के हो, इस तरह से हमारा काम भी बढ़कर सामने आ रहा है. और हम सस्टेनेबिलिटी की बात के, जैसे आपने कहा, मैंने पर्पसफुली, अभी हम एक नए ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, आई हैव एंश्योर्ड कि हर एक पूरे स्टेशन में सिर्फ एक डस्टबिन है, हर डेस्क के नीचे नहीं है, ताकि इंसान कूड़ा करने से पहले सोचे. People have to walk. और क्योंकि उनके उठ को जाना पड़ता है तो वो कम करते हैं. सिमिलरली प्रिंटर्स, पहले होता था कि हर फ्लोर में
उसमें भी कैटेगराइज होता था, Department के अलग-अलग होते जीएम एंड अबव के पास प्रिंटर होना चाहिए। अब एक फ्लोर एक प्रिंटर, एक 40 से प्रिंटर एंड 10 या 15 प्रिंट से ज्यादा नहीं ले सकते आप। हमने ये भी वो भी किया हुआ है। उसने अगर मेरे आईडी से 10 प्रिंट से ज्यादा आ गया तो हिज आईडी गेट्स इट विल नॉट टेक अ प्रिंट, और ये प्रिंट कमांड होगा ही ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स है। मतलब इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगाने, ये एक वर्कप्लेस हैबिट्स है। करेक्शंस जो वो एक मीम आया था, ये हैबिट है, हैबिट बनाना पड़ता है। सिमिलरली ये फैसिलिटी और वर्कप्लेस के हैबिट्स हैं जो एज फैसिलिटी लीडर्स हमें अपने एम्प्लॉयज़ को उनके डेली के दिनचर्या में लाने के लिए और पुश करना पड़ेगा। उसको करने में हम सब बैड कॉप्स बन जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन द बिगर गोल ऑफ बीइंग सस्टेनेबल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक कम से कम भी ज़्यादा है। हाँ, मुझे लगता है हेड्स ऑफ टू लीडर्स लाइक यू ऑल कि आप लोग नियम कानून बनाते हैं। देश के मिनिस्टर्स तो देश को चलाते हैं, आप कंपनी चलाते हैं। बट मुझे ये ज़रूर कहना है कि जैसे आपने देखा होगा मेट्रो में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, जहाँ एस्केलेटर होता है ना वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और सीढ़ी चढ़ने में बड़ा कम होता है। तो हेल्थ को अगर हम देखें तो मेहनत करवाइए। तो ये जो यहाँ लीडर्स बैठे वो मेहनत ज़रूर कराएंगे पर आपके भले के लिए। तो मैं चाहती हूँ अनुज जी अगर आप दूसरा सवाल पूछें और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं। तो विल स्टार्ट विद सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन और बहुत ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन, जैसे द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, बट विल स्टार्ट विद मनिंदर जी। जैसे मेरे खुद के अगर आप हैंड्स देखोगे ना तो ये ड्राई स्किन इशू रहता है एंड आई हैव पर्सनली विजिटेड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स। हर कोई ये बोल देता है ये डर्मासिल लगा लो, ये क्रीम लगा लो, ये क्रीम, और बंदा कितनी क्रीम लगाता रहा यार ज़िंदगी में। एक पॉइंट बोलता है छड़ ना यार, जो है वो है, भाड़ में जाए, मैं इसका जी लूँगा, हाथ कटेगा, खून बहेगा, बैंडेड लगा के खत्म करूंगा, राइट। मीटिंग में जाना, बैंडेड लगा के छुपा दूंगा। पर क्या हम सोर्स पे जा रहे हैं? हाँ, बट क्या हम सोर्स पे जा रहे हैं? अगर हम बात करें ग्राउंड स्टाफ की जो हमेशा केमिकल से क्लीनिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ के लिए केमिकल्स का मना कर दिया था बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो कि केमिकल एक्चुअली ग्रीन था या नॉन ग्रीन था, बट केमिकल तो हमेशा नॉन ग्रीन रहा। सो ओवर टू ऑल ऑफ यू, स्टार्टिंग विद मनिंदर जी फ्रॉम बी ग्रीन, कि हाउ यू सी इट। क्योंकि मैंने ये बात देखी है कि हाउसकीपिंग स्टाफ के अगर आप हाथ देखोगे ना तो बहुत फटे फटे से होते हैं और कहीं ना कहीं केमिकल्स की वजह से ही हैं। मतलब यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल जो गार्बेजेस में काम कर रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन है ही नहीं। 30-40 जिस एज के हम हैं, सेफ्टी किट्स भी नहीं दे रहे, सेफ्टी किट्स भी नहीं होता है। True. सो ओवर टू यू, हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस इशू दैट right now I brought in. Over to you, and then we'll move to all our panelists. थैंक यू फॉर दिस लवली क्वेश्चन। यस, सो एक सेइंग है कि जिस तरह लागे वो जाने, सो जिस पे बीतती है वो ही ये बता सकता है। मैं जानता हूँ। हाँ, जैसे कि आप वो जानता हूँ। बट आपने तो इस चीज़ को बता दिया, बट जो हाउसकीपिंग ग्राउंड स्टाफ है उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी पीड़ा कोई नहीं समझता। सो थैंक यू दीक्षा की एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस पे कि आप सब लोग इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं। यस तो होता ये है कि जितने भी ग्राउंड स्टाफ हैं तो बेसिक यूज़र यही है जो उसको यूज़ करते हैं। अब नोइंगली और अननोइंगली वो डायरेक्ट इम्पैक्ट में आते हैं, बिकॉज कि उनको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अस्थमेटिक इरिटेशन स्किन की प्रॉब्लम है वो उनको होगी, बिकॉज जब वो यूज़ करते हैं सो जो एयर पोल्यूशन है वो डायरेक्ट फ्यूम्स, केमिकल फ्यूम्स हैं, वो डायरेक्टली उनके पास जा रही है। पता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, जैसे मेरी मदर वॉज अ टीचर और उनको हरियाणा का बेस्ट स्टेट अवार्ड में गोल्ड मेडल मिला था फ्रॉम द गवर्नर, 1998 या 6 की बात है। एंड तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उनको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ना खांसी रहती थी, और खांसी भी वो सूखी खांसी जो बड़ी इरिटेटिंग होती है। एंड काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद फाइनली एक रोहिणी में एक डॉक्टर थे, मैं गुप्ता पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो चौक से आप लिख रहे हो और बच्चों को समझा रहे हो ना, इससे आपका एलर्जी है। सो ओवर टू यू फॉर दैट। तो रिलेट हो गया मुझे एक्चुअली ये बात। सो हम लोग अभी दिवाली है तो हम लोग बात करते हैं कि बाहर बहुत स्मोग है, इतना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, बट हम घर के अंदर जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसकी बात नहीं करते हैं। वो कैसे आता है? हम घर के अंदर एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, उसके अंदर अल्कोहल, एरोसोल और इतने टाइप के केमिकल होते हैं जो कि डायरेक्ट हम इनहेल करते हैं। सो हमें उन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। प्लस जैसे कि आपका स्किन का है, जो हैंड वॉश है या डिश वॉश है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम डायरेक्टली अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये आपको ये एक्सपोजर है कि आपकी स्किन डायरेक्टली इसके टच में आ रही है। सो ऐसी इसके अंदर ऐसे केमिकल फॉस्फेट, पैराबिन
इस तरह के केमिकल होते हैं वो डायरेक्टली आपके स्किन को एलर्जी कर सकते हैं, स्किन इरिटेशन। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नेचुरल, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करना चाहिए। यस, इनफैक्ट कि अभी इंडस्ट्री में भी ऐसे नॉर्म्स आ गए हैं, गवर्नमेंट ने भी GCS ग्रीन क्रेडिट सिस्टम उस चीज़ को इनिशिएट किया है। BSRS भी कुछ आया है। BSRS, यस यस। सो धीरे धीरे करके पोस्ट कोरोना लोग बैक टू बेसिक उस चीज़ पे जा रहे हैं कि यस एटलीस्ट थोड़ी सी उनको एक वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मिली है कि हाँ एटलीस्ट हम कि जो हमारे आयुर्वेदा और वो चीज़ हैं हम उनको आगे लेके आएँ और अपनी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। राइट, मैं इसमें हाँ नो 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 प्लीज गो अहेड। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम क्रीम लगाते हैं, क्रीम की एड्स में देखते हैं कि क्रीम अंदर तक जा रहा है, केमिकल भी अंदर तक जाता है, इसलिए हमें जितना क्रीम में हम चुनाव कर रहे हैं उतना हमें केमिकल में भी चुनाव करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें ग्रीन, हमें वो समझना है, पीछे मुड़ के देखना है। आजकल कितने हम जागरूक बन रहे हैं ना, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, बट क्या आप जानते हैं कि उसके साथ साथ हम हाथ जो धो रहे हैं, बर्तन जिससे धो रहे हैं, वो भी केमिकल फ्री होने चाहिए। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा एक तरीका है। और नॉट ओनली घर पे, जहाँ कंपनीज़ में इतने कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें भी ये लागू होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक अनुज, अगर आप हमें और क्वेश्चंस दीजिए ताकि हम आगे इसको प्रोसीड करें। एडिंग टू दैट एंड देन ओपन टू एवरीबॉडी, जो आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया कि जैसे अगर पेंट्री में मेरा ये कप या ट्रे यूज़ हो रहा है और उसमें हम लोग केमिकल वाला ही क्लीनिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो वो इस पे गया, मैंने उसी टाइम कंज्यूम किया, तो केमिकल तो मेरे पास भी चला गया ना। सो ओवर टू एवरीबॉडी, अगर आप लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। हाँ, गर्व मेरी ट्रेनिंग हो गई। एक चीज़ और, जब हमारी पेंट्री स्टाफ को सर्व करती है, हम उनको बोलते हैं कि ग्लव्स पहन के रखो, यू नो जर्म्स नहीं जाने चाहिए जब आप गेस्ट को सर्व कर रहे हो, एम्प्लॉय को सर्व कर रहे हो। लेकिन जब वो सैटरडे संडे आफ्टर ऑफिस आवर्स जब क्लीनिंग करते हैं, कितने लोग हैं जो देखते हैं कि भाई उन्होंने प्रॉपर ग्लव्स पहने हैं कि नहीं। क्लीनिंग के टाइम में जो दीदी या जो भैया वॉशरूम साफ कर रहे हैं, आप देख लीजिए 90% उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना रहता। वो हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि उनको कैसे हम ट्रेन करें कि क्या सही तरीका है, एक तो वो केमिकल्स यूज़ करने का, और सेफ्टी किट क्या है। वर्क प्लेस सेफ्टी में मेरे हाउसकीपिंग और पेंट्री स्टाफ भी आते हैं और उसका मॉड्यूल कहीं बना नहीं है उस ट्रेनिंग का। और फिर वही बात आ जाती है, जैसे दीक्षा ने कहा कि हर ट्रेनिंग का या हर डिपार्टमेंट फंक्शन का, चाहे वो मार्केटिंग ले लो, सेल्स ले लो, एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ट्रेनिंग आती रहती है, सर्टिफिकेशन आती रहती है, SAP 2.0, 3.4, FMS का तो एक 1.0 भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने में, हाँ, और कोई करना भी नहीं चाहता। और वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने स्टार्ट किया है और बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 5,000 6,000। जो हमने अभी शुरू कर दिया है कि हम एज एडमिन मैनेजर्स हम खुद ही पुल इन करके अपने हाउसकीपिंग बॉयज और इनको ट्रेन कर रहे हैं। जो सॉरी, हाँ, जैसे हम पूजा जी और मैं वही लाने वाली थी। वी आर ट्राइंग टू डू ट्रेनिंग्स, हमने हर महीने 19 को रखा, बट देन वी आर आल्सो ट्राइंग कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में जाके भी ट्रेनिंग दे वर्कर्स को, स्टाफ्स को। अब अनुज, जब दिस रिमाइंड्स मी, व्हेनेवर प्रोजेक्ट टू PM और PM प्रोजेक्ट टू FM ट्रांजिशन होता है, सो हम अपने सर्विस पार्टनर्स से मांगते हैं कि 52 वीक PPM कैलेंडर होना चाहिए, बिल्कुल 24 महीने का ट्रेनिंग कैलेंडर्स होनी चाहिए। ये मांगते जरूर हैं, और टिल द टाइम हम उनका बिल्स भी शायद क्लियर ना करें, फोटोज मांगते हैं, फोटोज मांगते हैं। सो बट हैव वी बॉदर्ड एज एडमिन हेड्स, फैसिलिटी हेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हेड्स दैट वी कॉल ऑफ आवरसेल्व्स कि वीकेंड में जब हम नहीं होते हैं, सैटरडे संडे को, कि द ट्रेनिंग दैट डू दे, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दे रियली अंडरगो दैट ट्रेनिंग रिलीजियसली? नो, बिकॉज वो बस हमें अटेंडेंस भरने हैं, ट्रेनिंग शीट भरनी है, उनकी अंगूठा या सिग्नेचर लेना है एंड कंप्लायंस पूरा करना है। दैट इज द कोर एम ऑफ इट, राइट? दैट इज हैव सीन एंड मेकिंग दीज जैनिटर्स रिलीजियसली अंडरस्टैंड कि, और कुछ जैनिटर्स रियली दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म रेपर, सर मैं ना आदत ना इसमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता हूँ। दैट इज बिग $1,000,000 क्वेश्चन। सो until you make them understand in their local language or the repercussions of it, they will not try to understand.
वो फिर भी यूरिनल पॉट्स हाथ से ही निकालने हैं, हाथ से ही साफ करना है, उसको ग्लव्स पहनना ही नहीं है. बट हैज एनीबॉडी बॉदर्ड टू रीड कि इज इट ग्रीन नॉट ग्रीन, उसके सर्टिफाइड है भी कि सर्टिफाइड नहीं? है भी नहीं है. सेकेंड थिंग इज, जब वो डाइल्यूट करते हो, आपने उस बच्चे को पढ़ा दिया किस proportion इतने में चम्मच dilute में इतने इतने चम्मच इतने, बट उसकी प्रोसेस जो है ट्रे में सैंड बड़ा हुआ होना चाहिए, फिर उसमें करना चाहिए, उसमें उतने ड्रॉप्स इतनी वो करना, वो हाथ से बेचारा कर रहा होता है. बट इंडस्ट्री हैज गॉट अ नाइट डाइल्यूटर. राइट. There is a system called night diluter. Diluters, yeah. But how many people, सर इतने में ना हमारा आधा घंटा 2 घंटा खा जाएगा, मेरे को नहीं करना. That is I have heard of it them. तो इसमें तो मैं सर 10 रूम होटल रूम्स क्लीन कर दूंगा सर इतने टाइम पे. तो उनको उसी प्रिमिटिव मेथड जा रहा है. There our roles as responsible leaders Absolutely. और moral I mean comes up कि उनको समझाएं, and it is our moral responsibility to bring them up. So that is what I felt कि बहुत जरूरी है. मैं तो बड़े चपेटता हूँ इन चीजों पे. सर बिल्कुल, अगर कोविड ने ये सिखा दिया कि मास्क कितना ज़रूरी है, पीपीई किट कितना ज़रूरी है, आई एम श्योर कि अगर एज फैसिलिटी हेड्स हम इसको फोर्सिबली जब तक नहीं कहेंगे अपने स्टाफ को कि अगर ये नहीं करोगे तो मेडिकली ये कंसर्न्स आएंगे, आई एम श्योर ये बात वो समझेंगे भी और इस पे अमन भी करेंगे. ये ग्रीन प्रोडक्ट्स में एक और भी चीज़ आती है कि अगर आप लोग देखना, जब आप ये ऑफिसेज में यूज़ करते हो ना मग्स वगैरह, तो स्पेशली वाइट ही मग्स यूज़ होते हैं, उस पर कंपनी का नाम प्रिंट होता है ना. हाँ जी. कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो नाम धीरे धीरे फीका होता फीका जा होता रहा जाता है. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हो उसकी क्लीनिंग के लिए. वो तो वो corrosion impact होता सोचो, अगर वो केमिकल का इम्पैक्ट उस कांच के ऊपर, उस प्रिंट के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग था जा रहा है, वही आप अपने एम्प्लॉय को भी तो वही दे रहे हो. हाउसकीपिंग वाला तो बेचारा फंस ही रहा है इस चीज़ के अंदर, अपनी हेल्थ खराब कर रहा है या उसके हाथों में इशू हो रहा है, जो भी हो रहा है. एंड देन यू आर गिविंग दोज टी कॉफी कप्स टू योर एम्प्लॉइज ऑल्सो. उसी में खा पी रहा है ना वो लंच टाइम में, फिर आप उसको धोते हो, फिर उसको उसी केमिकल से यूज़ कर रहे हो, रख देते हो, फिर वो अगले दिन यूज़ कर रहा है. एवरी डे यू आर सर्विंग केमिकल्स टू योर एम्प्लॉइज ऑल्सो, विच इज़ वेरी क्रिटिकल. आई थिंक ग्रीन प्रोडक्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है और आइडेंटिफाई भी होना चाहिए और आने चाहिए मार्केट के अंदर. अगर हैं तो उसके बाद यूज़ करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को. एंड दैट सर्टन ट्रेनिंग्स विच वी आर टॉकिंग, जो हम करते हैं Right. आपने कहा कि वो सिर्फ साइन लेने के लिए, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, इन सब के लिए देयर शुड बी ए वेरी मैंडेटरी पार्ट फॉर स्पेशली हाउसकीपिंग, जो ये क्लीनिंग में आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें आप हर एम्प्लॉई का, एमडी से लेके हर बंदा वही चीज़ खा रहा है ना, उसी में ले रहा है, उसी कप में. कप तो वहीं से धुल के आ रहा है एक ही जगह से. सो यू आर सर्विंग दोज डेंजरस केमिकल्स टू योर एम्प्लॉइज ऑल्सो. तो वहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट पे अगर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है तो वो भी आपको देखना है. या जब आप प्रोक्योर कर रहे हो तो बीइंग एडमिन हेड आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू आर सर्विंग दी राइट. अगर आपको लग रहा है कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शुड गिव इट इन रिटर्न ओवर ईमेल कि भाई ये 4 प्रोडक्ट है, मुझे इनकी जरूरत है, इसके बिना आपकी जान खतरे में है. सिंपल सी बात है. डॉक्टर कहता है ना दवाई लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो भैया तुम्हारी मर्जी है, पीते रहो सिगरेट जितनी पीनी है या स्मोक करना है. जैसे मुझे ये लगता है कि जैसे कोविड में क्या था ना, लोगों की मौत हमने देखी अपने सामने, अपने लोगों को खोया है, तो वो इमीडिएट था ना कि ये नहीं करोगे, छुओगे तो ये होगा, तो हमने अपने ऑफिसेज में वो लगा दिया टच. बट अभी क्या है ना, जो अभी हम गुजर रहे हैं, दैट इज अ स्लो पॉइजन. वी नीड टू अंडरस्टैंड, या वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ स्लो पॉइजन कि हमें बताने की भी ज़रूरत है, दिखाने की भी ज़रूरत है. और जैसे मैम और सर आप दोनों ने सही बताया कि हर महीने ट्रेनिंग लाने की बहुत आवश्यकता है. मतलब जो मैम बात कर रही थी, ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट मग्स, आई एम श्योर कोई ना कोई सुनेगा और बोलेगा अरे वो तो हम फिर रीयूज वो यूज एंड थ्रो वाले कर सकते हैं. उसमें भी क्योंकि मैम वेस्ट मैनेजमेंट में बात कर रही थी. तो ओवर टू मैम, अगर आप एनलाइटन करो हमें. सो अगेन यू नो, अभी लोग कॉन्शियस हो रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स हम ग्लास बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, मीटिंग रूम्स में रीयूज़ कर रहे हैं. और यही नहीं, जो पहले के टाइम में 20-20 लीटर के पानी के बॉटल्स आते थे रिफ़िल करने के लिए, आरओ मशीन्स लगाए जा रहे हैं बड़े हैवी ड्यूटी वाले, ताकि जो वाटर है, जिस तरह हम घर में पीते हैं आरओ का पानी, ऑफिस में भी हम पी सकते हैं, विच नॉट ओनली सेव्स मनी ऑफ बाइंग दोस 20 लीटर्स, बट वो पानी भी बचाता है आरओ में, कम वेस्टेज होता है. और इसी तरह बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले बता रही थी, ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट इवेंट्स करते हैं हम अपने कंपनीज़ में, और ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो हम कर सकते हैं. और उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है,
वो भी एम्प्लॉयज़ तक हम उसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको समझ आ पाए। कई बार क्या होता है कि समझाने का तरीका एक ही होता है कि इतने ट्रीज हमने बचा लिए या हमने इतने ट्रीज हमने पौधे लगा दिए। हर एनवायरनमेंट डे में हम या लीडरशिप टीम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्री प्लांटेशन कर देते हैं। पूरा लिंक्डइन वहीं से भरा हुआ हाँ। यार लगा दिए पेड़ हर हमने। कोई एक सेल्फी लगा देता है एक पौधे के साथ। प्लांटेशन ड्राइव हो गया, जो बेचारे- हमारी प्लांटेशन रिस्पांसिबिलिटी ड्राइव हो खत्म गया, हो गई। एनवायरनमेंट डे बन गया। लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो है हमारे घर के अंदर का कूड़ा, वो कितने रिस्पॉन्सिबली हम लैंडफिल्स में जा रहा है या रिसाइकिल हो रहा है सही तरीके से। अगर वो ब्लू रेड ग्रीन जो है डिमार्केशन उसमें वो सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं, मेरा क्लीनिंग स्टाफ वो ट्रेंड है कि नहीं, उसे पता है कि नहीं कि अगर उसके ऊपर ड्राई वेस्ट लिखा है तो ड्राई वेस्ट का मतलब क्या डल भी है। रहा है actually। हाँ, वो डाल भी रहा है कि नहीं। So I तो totally agree with Gavita. Yeah. So Absolutely. Being in okay, when there are strict rules that needs to be created, CSR है, करना ही करना है भैया, ठीक है। आप 20-25 लाख रुपए साल के CSR एक्टिविटीज में एज पर कंपनीज आप लगाते हो, ज्यादा भी लगाते हो, कम भी लगाते हो, बट मैंडेटरली आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना, टैक्स सेविंग एंड ऑल। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर के लेवल से ये चीज़ें ड्रॉ होकर नीचे आनी चाहिए। वी कैन सजेस्ट एज अ लीडर्स, वी विल सजेस्ट एंड वी विल डू ऑल दोज थिंग्स, बट समवेयर इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑल्सो कि आपकी कंपनी में इस चीज़ के लिए भी इतना बजट होना चाहिए, या आप ये कितने इनिशिएटिव कर रहे हो, आपने कितना ये बचा लिया, क्या कर लिया, पूरी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ऑडिट्स होनी चाहिए। फायर वाले की होती है ना, फायर एनओसी आपको तभी मिलती है जब आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर ले। तो कहीं उन्होंने वो लोहे वाली निकाली होती है सीढ़ी साइड में उद्योग में, हर बिल्डिंग में वही है, लेकिन वो करना पड़ रहा है, पैसे चाहे जितना भी लगाओ बंदों को करना पड़ रहा है क्योंकि उनको फायर एनओसी नहीं मिलेगी, है ना। सिमिलरली इस तरह की भी कोई एक एनओसी होनी चाहिए या कुछ ऐसा आना चाहिए जहाँ पे, अब देखो जब तक आप पे प्रतिबंध नहीं लगेगा ना, कहते हैं ना उसको कि भाई ये चीज तो बच्चे करनी है आपको, और नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन है, तभी हम लोग करते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पे एनसीआर में या इंडिया में कह लो, मेरे ख्याल से एक है कि जब तक आपके सर पे डंडा नहीं है आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है ना। वो लॉ वाली जो बात कर रहे थे कि लॉ के अंदर कुछ ना कुछ प्रोविजन है तो आप कहीं ना कहीं से निकल जाते हो, तो वो निकलने दोगे तो वो बचते रहेंगे। वो लॉ है, अभी भी लॉ है। वही ये बच जो रहे हैं ना BRSR रिपोर्टिंग की जो लॉ है ना, जो सेबी को, सो ऑल द इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं फॉर अ गुड नंबर ऑफ इयर्स, वो उसके ऊपर फिर अच्छा ठीक है चलेगा। वो लॉ उन स्टार्टअप्स, उन MNCs के ऊपर भारी पड़ता है इनिशियल फेज में। BRSR रिपोर्टिंग जब सेबी को आप फॉरवर्ड करते हो रिपोर्ट्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर CSR एक्टिविटीज, ये तब उस टाइम कंसल्टेंट्स हायर करोगे, लॉट ऑफ थिंग्स अगर नहीं है इन हाउस तो एक्सटर्नली करोगे, आउटसोर्स हायर करोगे प्रोफेशनल्स एंड देन डू इट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर डाइल्यूट हो गया है, इंडस्ट्री सेटल हो गई, ठीक है यार कोई बात नहीं, अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डाइल्यूट होने दो, चलने दो, जब डंडे आएंगे तब देखेंगे। हाउ मेनी ऑफ अस आस्क ऑल द वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ मेनी ऑफ अस फाइल the report on water to the government, and how much of report is that genuine? True. See, whenever we occupy a space, I'm sure ma'am will agree on that, you ask for the statutory compliance consent to operate air and water. But as a responsible, stakeholder, how genuine, first of all, do you really file the report to the authorities? Without data manipulation. And secondly, what is the authenticity or the genuine data that you are providing to the government? खाना पूर्ति हम कर रहे हैं, खाना पूर्ति, nice word. that's That's a good word. I mean local word that I'm sorry for that, but ये हम अच्छा word है। जुगाड़ू वाला जो काम है ना वो हम कर रहे हैं। हाँ सही तो- बात है सर। सर अब फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं कि हमने तो जुगाड़ से कर दिया, हम फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं। और ऊपर मेरे जो बैठे हुए हैं वो मेरे ऊपर यार, बंदा, उस बंदे को ऐसे देखो, बंदे ने काम किया है, जुगाड़ से निकाल दिया मेरा काम। They will appreciate बट that, They'll आई appreciate थिंक that. सर but not for a long time. कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, मैं यही True. कहूंगी। हाँ, correct. और मेरे लिए So I'm not just because- criticizing it, but नहीं, again नहीं, coming back, we should look for solutions to this. इसलिए नहीं क्योंकि अनुज और दीक्षा यहाँ बैठे हैं, मैं इनके बारे में बोल रही हूँ कि एटलीस्ट इन्होंने जो ग्राउंड स्टाफ के लिए जो स्टार्ट किया है, बहुत से लोग बोलते हैं
हम भी बहुत सारे पैनलिस्ट में जा जाके बोलते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट कभी किया नहीं। तो जिस तरह से अनुज और दीक्षा ने एक स्टेप लिया और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और अपने इस दैट इज रियली हाँ और इस जर्नी में हम लोगों को भी इन्वॉल्व किया कि चलो अगर आप जाकर आप कुछ बोलोगे तो थोड़ा और कन्विक्शन से बोल सकते हो क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो। सिमिलरली सर ये सब में भी हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फुट डाउन करना पड़ेगा कि ये करना ही है। मतलब क्योंकि आप वो बात लाए, ऑल्दो यू आर अ गुड स्टोरी टेलर देन मी, नॉट अ स्टोरी बट अ रियल जेन्युइन थिंग। प्लीज कर। मतलब जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं ना, तो वी हैव बीन वेरी मच फोकस्ड ऑन कपल ऑफ थिंग्स। इवन दो यू आर अ चीफ ऑफ एडमिन फॉर एग्जांपल, बट आपको पहली चीज़ आपको खुद आना चाहिए वो टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, राइट। दूसरा, जितना ग्राउंड स्टाफ है उसको अच्छे से ट्रेनिंग दो। अभी ट्रेनिंग की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने देखी, इसलिए हमने अपने हाथ में ले ली, क्योंकि आप बता सकते हो वी विल कट दैट डे मैन मशीन। वो मुझे ऐसे बोली कि यार तू थोड़ा ना पे कर रही है, तेरे पेरोल पे नहीं है ना बंदे, दे आर माय वर्कर्स, मेरे वर्कर। और जो बोला गया तरीका वो हार्डली हार्श था, रूड था, मुझे थोड़ा मैं बता बुरा दूं, लगा। मैं एक्ट कर सकता हूँ इस बात को। तो Okay, but मैं ऐसा हुआ पीछे कि हो जब गई। मैंने जब हम ट्रेनिंग देने गए, इट वाज वेरी हार्डली 10 लोग थे जिनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, ग्राउंड स्टाफ राइट। वो ग्राउंड स्टाफ को 10 लोग ही थे एंड द ओनर वाज सिटिंग विद देम, क्लाइंट साइड पे ही थे, क्लाइंट वाज नॉट देयर। तो जैसे ही दीक्षा जी ने बड़े प्यार से ट्रेनिंग की कोशिश करी और बड़े मुस्कुरा के सब सुनने लगे कि हमें इज्जत मिलती है, हाँ, ये पहली बार देखा हमने दुनिया में। And suddenly I don't know what happened to her. I'm not talking about her, but I'm talking about the owner of that company, right? FM company. तो उसने बोला अरे नहीं नहीं दीक्षा तुम छोड़ो, दीक्षा तुम छोड़ो, ए सुनो इधर आओ, देखिए बटन है तो दबा लेना, आ जाओ, हो गई तुम्हारी ट्रेनिंग। हाँ, दैट वाज शी सेड। दीक्षा जी सॉ मी कि ये क्या कर रही है, मैंने बोला आप हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस टाइम। हमारा ओनरशिप नहीं है, बट आई फेल्ट रियली बैड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग कभी करने के लिए जैसे अगर सपोज करिए मेरा एक बच्चा है, ठीक है, अब मैं उनको बोलूँ कि 5th में पढ़ लिया, चल अब थप्पड़ मार के उनको बोलूँ तो ROI दे। एक बच्चा भी कमाता है 12, 15, 20 साल बाद जब वो लायक बनता है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे ग्राउंड स्टाफ बिना ट्रेनिंग दे ले टेक्नोलॉजी सीख ले। तो आई थिंक कंपैशनेट, पूजा जी ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा बोला था, ह्यूमन छोड़ो यार इंग्लिश क्या बोलना, इंसानियत ग्राउंड पे इतना लंबा वर्ड है, इंसानियत ग्राउंड पे हमें आने की बहुत ज़रूरत है कि हम प्यार से ट्रीट करें लोगों को। तो वो बोलेंगे अरे किसी ने मुझे प्यार से बताया। 300 से ज़्यादा स्टाफ थे और सभी ना बहुत एज, मतलब मेरे फादर के एज के भी थे, 50, 40, एंड सब ने इतने प्यार से, सबसे पहले तो ट्रेनिंग रूम में AC लगाया, क्योंकि मैंने बोला अगर दीक्षा आएगी ट्रेनिंग के लिए तो मैं उनके हक के लिए, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा फ्यूचर में, बट आई थिंक कि हक के लिए ना लड़ना चाहिए। आप बोलो, आप जिसके लिए स्टैंड करते हो, यू शुड से कॉन्ट्रैक्ट जाए जाने दो, बट मेरे को उनके लिए खड़ा रहना है, क्योंकि वो लोग आपकी फैसिलिटी चला रहे हैं। अगर उनके लिए आप एज अ क्लाइंट आवाज़ नहीं उठाओगे तो दीक्षा उठाएगी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट दो या कॉन्ट्रैक्ट ना दो। That reminds me, दीक्षा जी, I might forget that, कि हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सीनियर फोक्स आते हैं एंड दे हैव ऑल ड्रिवन बाय शॉफर ड्रिवन कार्स, ड्राइवर्स आते हैं, राइट। ड्राइवर्स ने आपको उतारा, यू वेंट टू ऑफिस कूलली एंजॉयिंग योर कप ऑफ कॉफी, फ्लोर का AC, कैबिन की AC, और मस्त पैम्पर हो रहे हो। व्हाट अबाउट दोज ड्राइवर्स हु इन द पार्क्ड इन द बेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग? Have anybody bothered कि वो I'm not using the word बेचारा, I will not use that, ठीक है, but has anybody bothered कि वो क्या कर रहा है पिछले अगले 8 घंटों में? वो कहाँ, या तो खिड़की खोल के सो रहा होगा, नहीं तो उसको मॉनिटर करेगा उसको, यार मेरी किलोमीटर चल गई, तूने मेरा पेट्रोल फूंक दिया। वो कहीं इधर उधर 8 घंटा पूरा उसकी बेचैनी में डूबेगा, just because he has to clock 8 hours or 9 hours of the office shift or a duty with you, he is bound. But what about his inhuman condition that he is? सर्दी और गर्मी। तो हमने उसको रूम बनाया, प्रॉपर्टी मैनेजर के बाजू में एक रूम बनाया, बंक वंक लगवाए, AC लगवाया, TV लगवाया, पेपर लगवाया, या पूरे दिन आके तुम वहीं बैठो, खाओ पियो। एक हाउसकीपिंग वाला बंदा वहाँ पे डेडिकेटेड। Yes, I was pointed out, yeah, why that additional cost and all those things, but yes, we managed. If we justify the case, I'm sure leaders do understand that pain point they have done it. तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के लिए है। सर ये वाला जो सेगमेंट है ना, अब इसे
बढ़ चढ़ के आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग लीडर्स तो कर रहे हो डे एंड डे नाइट, बट बाकी लोग भी ये कॉपी करें, ये चीज़ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अभी देखिए होता क्या है, वैसे हम जनरल एटिकेट्स की ज़रूर बात करते हैं, कुर्सी लगाओ ये करो, बट क्या हम ये याद रखते हैं कि जब हम अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो जो भैया मेरे लिए गाड़ी खोलते हैं, या फिर हमारे होटल वाले भैया जो मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, लोग, मैंने भी देखा है, लोग सीधे जाते हैं, हाँ ठीक है थैंक यू, ये क्या तरीका है भाई? अगर हाँ वो भी नहीं, मतलब ऐसे हाथ कर देते हैं, ऐसे बड़े बड़े शाही है ना नवाब, ऐसे हाथ करते हैं। भाई देख लो, आई कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, मुस्कुरा लो, उसको लगेगा फील कि हम, तो मेरे को ना 10x देने का मन करेगा। तो आई थिंक ये भी एक बहुत, तो आई थिंक इस पूरे इससे हमने ये निकाला, एंड देन अनुज जी यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, कि कंपैशन हम खो रहे हैं, That's the right word, compassion. वी आर लीविंग इट बिहाइंड। That's the right word, सर compassion. जब बोल रहे थे Yes, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्पीक, तो मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा था। क्योंकि हम इन लोगों की कदर नहीं करते ना, इसलिए जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं, इनको ये लगता है कि अरे ये मेरे को फिर ट्रैक करेगा, फिर मेरा एक नया डेटा आएगा, फिर ये मेरे से बदतमीजी करेगा, मेरी नौकरी जाएगी। 10,000 पे तो मैं हूँ, 20,000 पे मेरा खर्चा है, 10,000 मैं अड़ोस पड़ोस से लेता हूँ, या वो आड़तियों से लोन ले रहा हूँ, राइट। एंड इसी वजह से वो कभी यूज़ नहीं करते। और दूसरा उसका एक ये रीज़न है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझ रहा था और भी ज़्यादा बिफोर कमिंग हियर, कि अभी क्या होता है, जैसे एक अटेंडेंस की उनकी ऐप अलग चलती है, उनका रूट मैपिंग की अलग चल रही है, और मतलब एक मोबाइल ऐप में 4 अलग अलग या 10 अलग अलग ऐप चला रहा है बंदा। वाई वुड आई वॉन्ट टू यूज़ द मल्टीपल एप्लीकेशन, और जो मुझे सेम टाइम पे हर बार यूज़ करनी है, डजंट मेक सेंस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन आर एप्लीकेशन विच इज़ दैट इज़ वाई हम वो बोलते हैं कि दीक्षा वन AI वाला सस्टेनेबल ऑल इन वन फैसिलिटी मैनेजमेंट ऐप। अगर आप उसका सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन समझें हम, राइट, उसका सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी के 3 पैरामीटर्स है, एक इकोनॉमिक है जो हम लोग बात कर रहे थे, दूसरा सोशल है, एंड गवर्नेंस पे हम बात कर लेते हैं, राइट। हम ये बात नहीं समझ रहे कि अगर एक ऐप होगी तो सर्वर एक चलेगा, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर मैं 10 ऐप लूँगा तो 10 सर्वर्स हो गए और उसके मल्टीपल और सर्वर्स हो गए, वहाँ पे भी तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया ना। व्हाट अबाउट दैट? यूजुअली हम लोगों को लगता है हमने प्लास्टिक हटा दिया, हम सस्टेनेबल हो गए, बट ये जैसे सस्टेनेबिलिटी के 3 स्कोप होते हैं, 1, 2 एंड 3, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। अगर मैं कंपनी ओन करता हूँ और यहाँ एक बॉटल पड़ी है प्लास्टिक की, वो मेरे इमीडिएट स्कोप में आता ही नहीं है, वो तो स्कोप 3 है, जो कि किसके स्कोप में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट बॉटल है, उसके स्कोप का है, मेरे स्कोप का तो ये है ही नहीं। मेरे स्कोप का वो है जो मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ, उसका कंजम्पशन कितना हुआ, मैंने जितने कागज़ लगाए उसका क्या मैंने डिजिटाइजेशन किया था, क्या जो मैं मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ उसका सिंगल एप्लीकेशन है, ये तो मेरा डायरेक्ट है। हम डायरेक्ट पे अटैक ही नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को लगता है ये अच्छा प्लास्टिक है, इसको हटा दो, अरे हम हो गए सस्टेनेबल हो गए, राइट। और हम फ्लैश भी करते हैं क्योंकि टिक बॉक्स अप्रोच है। मैं नाम नहीं लूंगी, बट एक बहुत बड़ा होटल, और वहाँ ग्लास की बॉटल्स रखी हैं, और वो एक प्लास्टिक टेप से टेप्ड है, और उसमें कागज का वो है दैट वी डोंट यूज पेपर एंड प्लास्टिक, और वो एक टैगलाइन पे वो है, तो इट डिफीट्स द होल पर्पस। So what Anuj, also I had, this reminds me, again, I mean, it's such a wonderful forum that Yeah. lot of incidents and learning, corrective, preventive and lessons learned वाला चीजें चल रही है. That's good. That's nice to hear. You know what? I mean, different verticals जो भी काम हमारे nature of business में है, they all work in silos. I mean, I will attribute this cause of yours, all different verticals using, I mean, साइलोस की वजह से क्या है कि ये भी एक अलग सॉफ्टवेयर लिया है, उन्होंने भी एक अलग ले लिया है, उन्होंने भी अलग ले लिया है, उन्होंने भी अलग लिया है, एंड वी आर प्रोजेक्टिंग टू दी, आई मीन, सीनियर ऑफिशियल्स दैट हमने बड़ा डिजिटलाइज कर दिया, डिजिटलाइज करके हमने कद्दू में तीर मार लिए, राइट। सो बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। बट द सेम थिंग व्हाट आई फील इज वी हैव अ EAN कमिटी, expense approval note like committees, I mean sort of from all verticals, business units, right? If we run past, it is not that उनको समझ में आएगा, but at least they can give their input. नहीं हमारा भी similar requirement है, so you can accommodate our requirement into your tech thing, product or something, or you can design something which also fits in our requirement, and you can automate something wherein all the processes are amalgamated into one. So then that also solves the problem. सर एक चीज़ और बताता हूँ, हमने क्या किया था, हमने ना हमारी ऐप का कलर है ना ब्लैक कर दिया था, वो आप टेक्निकली आप बता देना आफ्टर दिस, एंड अ लॉट ऑफ
क्लाइंट्स एंड उनके यूजर्स दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि ये ब्लैक क्यों है, ब्लैक क्यों है, ब्लैक क्यों है, अरे हमें वाइट चाहिए, वाइट चाहिए. तो हमने वी वर वेरी इंटेलिजेंट ऑन दैट पार्ट, क्योंकि ब्लैक से यू प्लीज डू एक्सप्लेन दैट आफ्टर दिस. एनर्जी सेविंग बहुत होती है, आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ती है. वाई यू शुड टेल दैट, राइट. हाँ, फ़ोन में भी डार्क मोड्स होते हैं. राइट. एंड हमने बस इतना किया था. फिर जब ये क्वेश्चन आने लगे, वी वर लाइक हम वाइट पे तो जाएंगे नहीं. फिर सस्टेनेबिलिटी खत्म मेरे ऐप की, तो हमने वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया. ये देयर इज सम सेंटेंस कि इतनी हर ईयर में आपकी बैटरी लाइफ बच जाती है. करेक्ट. और इतना इलेक्ट्रिसिटी आप बचा रहे हो, इसका मतलब ये Now they have no है. उस दिन के बाद कभी क्वेश्चन नहीं आया. ओवर टू यू. और प्लीज डू एक्सप्लेन. हाँ, मैं व्यूवर्स से भी पूछना चाहूँगी, लीडर्स को तो पता होगा, बट व्यूवर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप कितने लोगों को पता है कि गूगल का एक भाई भी है जो ब्लैक में आता है. सोचिए, वैसे उसका नाम है ब्लैकल. तो blackal.com पे अगर आप जाएंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है सर्च इंजन से भी. अभी आप देखिए, अभी सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अभी क्या करें ना, AQI इंडेक्स लगाते हैं. एयर क्वालिटी निकाल के हमें पता है व्हाट इज एन एयर. हम जी रहे हैं, जैसे सुट्टा मारते हैं ना, हम नहीं भी है स्मोकर फिर भी स्मोकिंग में जी रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि वो इतना बड़ा LCD लगाएंगे, 20 इंच तो कम बोल दिया, 50 इंच के टीवी पे लगाएंगे, और टीवी का बैकग्राउंड किस पे चल रहा है, वाइट पे. तो आप सोचिए जो अंदर की छोटे छोटे सेल है जिससे वो प्रिंट हो रहा है, कितनी एनर्जी वो ले रहा है. और वो AQI का सिर्फ 2 ही वैल्यू दिखा, तुम पेस्ट करके डाल दो, रियल टाइम में मत दिखाओ, राइट. तो आई थिंक ये भी सोचने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं. तो इस पे भी सस्टेनेबिलिटी हमसे शुरू होता है. फर्स्ट द क्वेश्चन, जब हम उंगली किसी पे उठाते हैं ना तो 3 उंगली मेरी तरफ भी आते हैं. तो आई थिंक वी नीड टू आस्क सही क्वेश्चन खुद से ही, जैसे लोकेश जी ने लास्ट टाइम पे बोला था, सारे W वाले क्वेश्चन हमें पूछने पड़ेंगे खुद से, तभी हम आगे अग्रसर हो सकते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू प्लस आंसर. मतलब आई थिंक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि फैसिलिटी मैनेजर्स जितने भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं बात करूँ VP, सीनियर लीडरशिप, सबके लेवल पे, कि आपने नहीं किया वैसे वो काम, विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड वाई, वो जरूर बताना. दैट यू रिसेंटली लॉन्च द न्यू ऑफिस, है ना, बट कभी भी आपने उसको ऑन लिंक्डइन अपने को कोई श्रेय नहीं दिया. और शायद मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं कुछ कि आपने कुछ पोस्ट किया हो. लेकिन अ लॉट ऑफ फैसिलिटी मैनेजर से हमने ये ऑफिस बनाया, जैसे सर बोल रहे थे, ऑफिस आपका काम ऑफिस बनाना नहीं, आपका ऑफिस चलाना है. तो फैसिलिटी मैनेजर क्रेडिट क्यों ले रहा है, राइट. वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर का था. तो एंड वी ऑलवेज हैव दिस कन्वर्सेशन कि व्हाई दैट हैपेंस. सो ओवर टू यू कि हम क्यों आर वी शाय कि मतलब मैं ऑफिस चला रहा हूँ, अरे यार ये तो मेरा काम नहीं है, मुझे तो कोई रिकॉग्निशन नहीं देता, या मैं उस प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी था उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाला गया, मैंने इनपुट दिए, अपना वो बना लिया, एंड देन आई टेक क्रेडिट, राइट. आई थिंक इसमें एक पॉइंट है, वेरी कंट्रोवर्शियल. मैं सर को देना चाहूंगी सभी लोगों को वो टाइम, बट मैं ये जरूर कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ जिससे मैं मिलती हूँ, नेकी कर दरिया में डाल, है ना. तो फिनटेक कंपनी वहाँ पे सर से मिले थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, डाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम सभी जेंडर्स को लेके आ रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. थर्ड जेंडर वाला किस्सा ही हम खत्म कर देंगे. दे एक्ट एज अ ह्यूमन और ह्यूमन ही बिलीव. तो ये चीज प्राउड वाला है, तो यू शुड ऑलवेज फील प्राउड. इसमें कोई नेकी, मतलब नेकी की बात तो है, बट इसमें दरिया में नहीं डालना है. हमें इस टाइम पे लोगों को बताना है ताकि वो लोग भी इसको इमिटेट करें और आगे बढ़े. तो मैं चाहूंगी गर्विता मैम आपसे शुरू करें, तो प्लीज बताइए व्हाट वी आस्क्ड. ओवर टू यू मैम. आई थिंक जैसे बीइंग अ मदर, आई ऑलवेज कोट माय चिल्ड्रंस एग्जांपल, एक कि इनको अगर कुछ सिखाना है तो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट लेकर आना है, कि नॉर्मलाइज करना चीज़ों को. जैसे कि अगर हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें अभिमान होना चाहिए, तो जिस तरह से एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फील्स प्राउड, सिमिलरली इट शुड कम फ्रॉम विद इन एज फैसिलिटी मैनेजर्स, या मेरा एक पैंट्री बॉय, हाउसकीपिंग बॉय, पैंट्री गर्ल शुड फील फ्रॉम विद इन कि जब वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं अपने आप को और स्मार्टली पूछे, सर वुड यू लाइक टी और कॉफी, ये स्टेटमेंट भी वो इतने प्राइड से बोले कि ही इज प्राउड, शी इज प्राउड ऑफ दिस जॉब. और वही चीज़ मेरे बच्चों को यही पता है कि वो भी मेरे ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो पैंट्री वाला हो या सिक्योरिटी गार्ड हो. कभी मेरे साथ वो ऑफिस जाएगा तो वो सबको नमस्ते बोलते हुए जाएगा या गुड इवनिंग बोलते जाएगा, और यही वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं. माय सिक्योरिटी गार्ड विल से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और यही कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है हमें बस उन पे. और ये जितना हम करते जाएंगे, इसको जितना हम नॉर्मलिसी में लेकर आएंगे, ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा सब लोगों के लिए. बट आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हाई हम लोग फैसिलिटी, जब हम नया ऑफिस बना रहे हैं
वाई फैसिलिटी मैनेजर कभी ये नहीं बोलता कि मैंने ये बढ़िया चीज़ बढ़िया करी मेंटेनेंस करते वक्त, वो ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, वट एवर इट इज़, मतलब हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, और मुझे लगता है कि दे आर ऑलवेज सेइंग कि हमने ये नया ऑफिस बनाया, मुझे नहीं लगता आपने बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम था, यू माइट बी इन्वॉल्व। तो आप लोगों का इस पे क्या थॉट है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अपना जो ओरिजिनल काम है वो तो दिखाई नहीं रहे, हम तो प्रोजेक्ट तो इसके पीछे इतिहास है, वही है कि जब 2000 के आसपास से लेके आज तक ना ये थैंकलेस जो बोली गई है, ठीक है, ये जो चीज़ ये निकाल देंगे, आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है सारे फैसिलिटी मैनेजर से, What I say is, for me it is a binary function, 0 or 1, there is nothing but 0.5. मेरी टीम बड़ा घबरा रही थी जब हमने पहला इवेंट किया, मैंने अपनी टीम को बोला जब तुम प्रिपेयर नहीं हो ना तभी तुम बेस्ट प्रिपेयर हो, तो लेट्स गो लाइक दैट। हमारे अंदर ना ये चीज़ बड़े कूट कूट के भरी गई है, स्पेशली सपोर्ट फंक्शन में, एंड मोर ऑफ स्पेसिफिकली इनटू फैसिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की भाई ये थैंकलेस जॉब है, ठीक है। सो वी रिफ्रेन और वी फियर ऑफ प्रेजेंटिंग अवर सेल्फ व्हाट वी आर एग्जैक्टली, ठीक है। लोग प्रोफेशनल हैं, दे वांट टू प्रेजेंट इट आउट। बहुत लोग होंगे जो चाहते होंगे कि यार मैंने अच्छा काम किया, मैं लिंक्डइन पे डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ, वहाँ डाल दूँ। फ्लोर बनाया, ठीक है, फ्लोर वाज मेड बाय दी सेवरल डिफरेंट एंटिटीज आल्सो, नॉट अलोन बाय मी, बट देयर मे बी सम स्पेसिफिक थिंग्स व्हिच यू हैव डन, ठीक है। क्या पता आपने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ करी है जो आप दिखाना चाह रहे हो, क्या पता आपने वाटर कंट्रोल के ऊपर कुछ ऐसा किया है, क्या पता आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप कुछ किया, क्या पता आपने प्लांटेशन के साथ में कुछ ऐसा किया है, क्या पता कुछ CSR ऐसी ड्राइव चलाई है आपने जिसमें आपने सस्टेनेबिलिटी को करा है, या आपने AI को यूज़ किया है, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करी, यू वांट टू रिप्रेजेंट दैट। सो लेकिन वो जो पिछले 20-25 साल में सिखाया गया ना कि ये थैंकलेस जॉब है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट इट इज़ नॉट अ थैंकलेस जॉब, एंड अंडर रिक्वेस्ट टू ऑल दी फैसिलिटी हेड, लीडर्स, मैनेजर्स एंड एवरीबडी कि भाई इसको थैंकलेस जॉब कहना बंद कर दो। पहले जब तक आप खुद को अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे ना तो दूसरा इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ब्रिंग इट आउट कि यू आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, आप जो करते हो बढ़िया करते हो, और आपके अंदर इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी हैं, आप सीखते भी हो, लर्निंग नेवर एंड्स। मैं आज भी, अपनी छोटी डॉटर है 10 साल की, कभी मुझे लगता है लाइफ में ना, इफ़ आई फील समथिंग विच इज़ नॉट रॉन्ग राइट और आई डोंट फील गुड अबाउट इट, मैं बोलता हूँ उसको कि आना अगर ऐसे सिचुएशन है तो यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो तू क्या करेगी? बोले कुछ नहीं, आई विल स्माइल। सिंपल सा जवाब होता था उसका, आई विल स्माइल। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी होगी, तुम्हें तो खुश रहना होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए आपके फेस पे। यू नीड टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ व्हाट एग्जैक्टली यू आर। सो फॉर आई विल कम बैक टू दैट फैसिलिटी पार्ट वेयर इन वट एवर यू हैव डन और यू अचीव्ड समथिंग स्पेशल, आप डालिए उसको, ठीक है। अगर आपने फ्लोर बनवाया है तो ठीक है, 4 लोगों का नाम साथ में ऐड करके डाल सकते हो, गिव द क्रेडिट टू देम आल्सो, एंड देन यू कैन ऐड दैट व्हाट यू हैव डन इन दीज थिंग्स। देयर आर मल्टीपल times when I have added multiple things on LinkedIn also, not maybe not because added to my profession, but there are multiple things जहाँ पे कई बार आप suggestions भी मांगते हो, कई लोग आपसे guidance मांगते हैं, ठीक है। And I think being active on such kind of softwares और websites या LinkedIn जैसी website है जैसे, it helps you to grow in the future also, grow in your industry as well. 4 लोग और आपको जानते हैं, 4 लोग और आपको देखते हैं, आप जिनको नहीं जानते आप उनसे कनेक्ट होते हो, एंड दिस इज़ हाउ यू ग्रो योर एंड लर्न मोर। मुझे लगता है जब जब आप बढ़ते जाते हो लाइफ में, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, जैसे आपका कनेक्ट भी बढ़ता जाता है, लोग आपके साथ कनेक्ट होते जाते हैं, यू लर्न मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली माई पॉइंट इज है। सर ओवर टू यू। Thank you. Over to you, sir. So to add on to this, I mean, these are all valid points. I mean, both of us have given, and I'm sure you agreed to it, and I agreed absolutely to the core. मैं इतना ही ऐड करना चाह रहा हूँ, इट इज़ आवर व्हाट इट इज़ इंडियन माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट। इट इज़ अबाउट द माइंडसेट दैट वी हैव बिल्ट इन आवरसेल्व्स। अब नंबर और ये कुर्सी का जो खेल है ये बड़ी गंदगी, मतलब गंदी चीज़ है। आई टोल्ड यू द अदर वे, आई हैव अ वेरी क्रूड वे ऑफ सेइंग थिंग्स। सो व्हाट आई हैव फेल्ट, व्हाट आई पर्सनली फील, दिस इज अगेन माय ओपिनियन, आई मीन, एंड उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट वाले ने प्रोजेक्ट किया, लीज वाले, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स टू PM एंड FM एंड देन ट्रांजिशन टाइप का, एंड इट गॉट हैंडेड ओवर टू दी FM से आके नीचे ऑपरेशंस वाले पे आ गया, चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई, एंड इट इज़ गुड। बट ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस प्रोजेक्ट को ये दिखाना है कि मैंने ये $1 मिलियन प्रोजेक्ट किया है, शोकेस करना है। अब FM को ये दिखाना है
कि प्रोजेक्ट ने मुझे जो हैंडओवर किया था उसमें 4000 स्नैग लिस्ट थे। वो एक कमरे में वो बारीक से ढूंढता है, आई फॉर डिटेल, वी कॉल इट आई फॉर डिटेल, राइट। वो बारीक से एक एक करके ना लगता है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढता है कि मैं कितनी स्नैग लिस्ट इसमें बना सकूं, and under various categories, electrical, I'm sure Pooja will agree on to that, right? That is the basics I'm talking about, right? I will address, honestly I'll always address the basics. So वो चार, जब तक उसको ना, अच्छा तुम कितना स्नैग लिस्ट बनाया, वो है ना गब्बर और सांबा वाली स्टोरी, अगेन इट कम्स इन, कितने आदमी थे तो कितने स्नैग लिस्ट थे, बोला 400 मालिक, बोला 4000 होने चाहिए थे, तभी तो हम उसको डेबिट नोट और उसका जो डीएलपी का पैसा है कटेगा, तभी तो उसमें हमें फायदा भी होगा, तभी तो हम चीजें आगे। अग्री पूजा ऑन दिस? ठीक है, आई एम श्योर यू हैव आल्सो डन रिसेंटली द ट्रांजैक्शंस, सो यू आल्सो अग्री विद दैट। तो वो चीजें जो है ना, अब उसका नंबर था कि शोकेस, मैंने तो इतने बड़ा करोड़ का प्रोजेक्ट कर दिया, उसने अपने ले गया, ठीक है, अब इसको, अब ये बेचारा कैसे छूट जाए, एफएम वाली टीम, ठीक है। अब इसने प्रोसेस, अब एफएम वाला जब आ गया तो वो अपनी वेंडर को पास ऑन किया, उसने तो क्लीनिंग कर दिया। आई मीन प्रोजेक्ट गाइस व्हाट ही डू डज इट, ही विल हार्डली पुट नथिंग व्हाइल पेंटिंग, वो चीजें डाल देगा, विल नॉट टेक प्रिकॉशंस एंड यू ओवर। बट द एफएम गाय, द सुपर एडमिन गाय, यार उसने टूथब्रश से क्यों नहीं क्लीनिंग किया दोस कॉर्नर्स? फुल्ली एग्री सर, आई एग्री। एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी इस पे। फैसिलिटी टीम जो है वो एक सूत्रधार है। करेक्ट। जिस तरह एक मकान बनाने वाला मकान बना जाता है, बट बाद में उसको घर बनाता है परिवार वाला। करेक्ट। एफएम इज दैट पर्सन। That is what I was coming to. Yes. Correct. The project management guy and the design and build agency, execution agency, they'll make the office beautiful office, you know, and everything will happen. But that office becomes your workplace or a place where you spend most of the time more than your Correct, home. correct. Is made a place to work properly in a good environment is by the facility person, and I think as facility leaders we should be proud of that. तभी तो मैं बोल, And the industry leaders, you know, whenever you are, I mean, the launch of the first business day, you should be, you know, honoring each and every from department wise. ठीक है, not everybody cannot be, you know, rewarded or something. At least their spokes from each of the team, you can reward them, you can recognize their efforts, and that makes a difference. That doesn't happen. So facility management is a soul of organization. वेरी ट्रू। People क्या वो एक तरह से वो एक, अगर वो है तो आप Right, सांस ले रहे वो हो, आप सांस ले रहे हो। you're able to walk, you're able to move, you're able to different. आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस, बिकॉज मैंने आई थिंक 4 साल पहले एक लिंक्डइन पे पोस्ट लिखा था, फैसिलिटी मैनेजर माँ है, 5 लाख व्यूज एंड 7000 लाइक्स। ये दर्शाता है कि लोग मानते हैं बट आगे नहीं आते कि मैं एग्जैक्टली मैं भी कर सकता हूँ, मैं माँ हूँ। सो यू शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक Organizations at initial stage of, you know, business when they have created, they treat or they, you know, facility hygiene upkeep के लिए they think it's a basic requirement. मैं इसमें क्यों पैसा डालूं, लोकल बंदे बुला लो, ऑन कॉल बेसिस पे क्लीन करा लो। Over a period of time when you grow up, when you grow after 5 years, 10 years, then you realize यार नहीं, इसमें भी ना प्रोफेशनल्स हैं, and they matter a lot, those professionals. That is why ये एक vast subject है, like people when they read about IFM, MREX, FREX, इतनी सारी certification जो करते हैं, so their importance is there. But by the time they get in those people, they are already 5 years behind. And to speed up things at a very fast pace with the process, with this AI or sustainability or different mechanisms that you want to build up to make the workplace a hygiene and a better place to work for with. It is pretty too late. अब एक तो हेल्थ एंड सेफ्टी का अफसर आप देख लो, HSE का जो EHS का जो फायर सेफ्टी अफसर होता है, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, 30,000, आई हैव सीन कि 30,000 पीपल पे एक सेफ्टी ऑफिसर। EHS. वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेचारा? Where does he go? Which point? वो he waits for the day
when the risk and the governance body comes up with the audit points, बस उसको रेड को उसको ग्रीन करना है, राइट ठीक है, उसका यही काम रह गया। अरे सर मैं क्या करूं, मेरा तो मैं बताऊंगा तब भी कोई नहीं सुनेगा, until unless you have a backup for ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी, इट्स ऑडिट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तब जाके हम करेंगे। So when it is audit, Agree? तो वो सब चीजें सेट हो जाती सब हैं से एकदम, सब उसको- परफेक्ट है। तो हम जब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता, राइट, बट सॉफ्टवेयर जब लगता है ना तो वैल्यू निकल के आता है, वो ज़रूर हमें दिखाई देता है और डेंट भी करता है और क्वेश्चन करने पे भी मजबूर करता है कि हमने आज तक क्या किया है, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सभी का व्यू पॉइंट जानना चाहूँगी एक लाइन में, और पंजाबी भी चल सकता है सब, पर मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग बताएं AI और सस्टेनेबिलिटी जब साथ में मिलेगा तो एक ट्रांसफॉर्मर मूवी जैसी बनने वाली है, तो बहुत ही मैट्रिक्स या डिफरेंट लगेगा। क्योंकि एक चीज़ है जो मैं बताऊंगी, कमर्शियल हमने बहुत देखे हैं, कमर्शियल एड्स भी हमने बहुत देखे हैं, तो वहां पे आता है एक बच्ची निकलती है, अभी तो हम जो चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, RGB रेड ग्रीन ब्लू के वर्जन में, छोटी सी बच्ची जो 50 साल बाद निकलती है अपने कार से, तो सब कुछ ग्रे होता है, धुआं निकल रहा है, पेड़ कटे हुए, पेड़ है ही नहीं। क्या आप ये फ्यूचर देखना चाहते हैं? नहीं तो AI और सस्टेनेबिलिटी का संगम हमें चाहिए। आई थिंक मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ग्राउंड स्टाफ और मैं खुद एक टास्क ऑफिसर की तरह जानी जाऊँ, और ये एक प्रॉपर, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर का नाम लिया तो उसी से इंस्पायर होके मैं ये कह रही हूँ कि जो विजिबिलिटी है, चाहे वो मेरे हाउसकीपिंग का हो, पैंट्री का हो, फैसिलिटी हेड का हो, या चीफ एडमिन ऑफिसर का हो, वो एक टास्क ऑफिसर का हो, और वो तभी आएगा जब हम AI टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन सब को आपस में एक फिस्ट बनाकर जब ज़ोर से एक मुक्का मारेंगे, और ये ग्राउंड लेवल में जो पोल्यूशन हो रहा है या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये तभी मिट पाएगी जब एक साथ AI, सस्टेनेबिलिटी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर। या मतलब मैन पावर तो है, बट मैन को पावर देने का सही वक्त आ गया। सर आपसे जानना चाहेंगे व्हाट्स योर थॉट? तो मैं एक बड़ी ज़रूरी बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि अगर हम बोलते हैं कि फैसिलिटी जो है इट्स लाइक अ मदर टू अ ऑर्गेनाइजेशन, तो AI उस मदर की छड़ी है, ठीक है, True. Magic Yeah, wand magic है। wand, right. आप बोल सकते हो कि वो That's the magic wand we're मैजिक talking वॉन्ड, about. Correct. तो बिना AI के वो माँ जो है बेचारी थोड़ी सी हल्की रहेगी, अगर उसको AI मिल जाती है, वो मैजिक वॉन्ड या छड़ी मिल जाती है, so then they will have different magical powers to control and help organization also to grow in a different manner. Right. हर तरह की, अगर हम बात करते हैं EHS की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मल्टीपल ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, ग्रीन थिंग्स की, सो हर चीज़ में आपके पास डेटा प्रूवन थिंग्स होंगी। आपको कहीं ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरी डे यू कैन, एवरी सेकंड आई थिंक यू कैन वॉच व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट इज इट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज इट इज इम्पैक्टिंग, किस तरह से आप क्या चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो, किसको एक्स्ट्रा कर सकते हो, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू टू कन्विंस योर मैनेजमेंट ऑल्सो टू कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है, देन यू विल हैव ऑल दैट पावर इन योर हैंड, सो यूज दैट मैजिक वॉन्ड। ग्रेट सर, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आर योर थॉट्स? So my thoughts would be, you know, in facilities we are the support staff, be facility, HR जो भी है, we are not the revenue earners again. Revenue is always the ops, right? तो हमें ये बताया गया है, हमें ये पूछा जाता है, $1 million question, कि जस्टिफाई करो, क्वांटिफाई करो, मेजरमेंट करो कि why one manpower, why this, why that, why not? Agree? So जब तक आप उसको जस्टिफाई, क्वांटिफाई, मेजरमेंट नहीं करके दोगे, और सिंपल MST को अगर आप एडिशनल MST चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, एक MST का काम क्वांटिफाई करो तो मैं एडिशनल दूंगा एक बंदा कि क्या करता है वो 8 आवर्स में, और हाउस बॉय, सुपरवाइजर, FM, दैट. So how do you address this measurement and quantification that we're talking about? Here comes the AI ka sangam that you're talking about, wherein you have a live data. आपको डेटा चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, क्वांटिफिकेशन चाहिए. Here I am with my live reports, what I bring on the table and what my importance is, and why do I qualify for that. So I believe कि AI का जो संगम that I spoke about has truly made life simpler for the entire admin infra
a facility team, thereby quantifying what we are doing and what value added we can bring to the table. Very well said, sir. और सर हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, ठीक है? जितने भी दुनिया में एम्प्लॉइज रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, उनको जो माँ संभालती है वो हम ही है। Good point, sir. I love it. I love कोई it. जनरेट नहीं करता। Love it. आप कभी ये मत बोलना, मैं भी कह रहा हूँ, अपने आप को कम मत समझो। ये नहीं, there are questions on you. I'm telling you, there are questions on you over a period of time which you feel, you know, कि यार इसको हमेशा आप जस्टिफाई कर रहे हो मैनेजमेंट को। सही बात। बिल्कुल। Agree। मेरा कहने मतलब कि यू कीप ऑन जस्टिफाइंग। We are the best। ठीक है। Yes, sir. मनिंदर जी आपसे जानना चाहेंगे, what are your thoughts? Yes, to add on to this, so AI और सस्टेनेबिलिटी FM का संगम ये ऐसा है कि जैसे कि हम वॉर में हैं और वॉर के अंदर तलवार की जगह हम AK-47 या उससे लड़ें, ठीक है, बिकॉज हम उन्हें एक टूल दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि वो जो न्यू टेक्नोलॉजी और उन चीज़ों को यूज़ कर पाए और उनकी एफिशिएंसी बढ़े। रियल टाइम डेटा वो आपको इमीडिएटली बन जाएगा, नॉट ओनली कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, सब चीज़ों का, चाहे वो CCTV है तो सब चीज़ को आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो उन चीज़ों को, प्लस आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जिस चीज़ के लिए 10 लोग लग रहे हैं और पेपर वेस्ट हो रहे हैं, उस चीज़ को रियल टाइम पे आप ट्रैक कर सकते हो और किसी टाइप का कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट, आई विल कॉल इट एक्सीडेंट, सो उस एक्सीडेंट से आप बच पाओगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का, शत शत नमन। अभी होता तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती, बट टेबल है बीच में, बट एनीवेज, बट बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जैसे मेरे दर्शक ये जरूर देखेंगे, आपने अमिताभ बच्चन मूवी देखी होगी जिसमें पूछा तेरे पास क्या है, घर गाड़ी बंगला एक्सेट्रा, मेरे पास माँ है विच इज फैसिलिटी मैनेजर। तो रियल क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच, रियल क्वेश्चंस के साथ रियल मिथ बस्ट करेंगे नेक्स्ट और सीजन्स में, नेक्स्ट और पॉडकास्ट एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारे साथ दीक्षा वन फैसिलिटी वाले। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो मच। Kudos to the team too. Yep. Yeah.